या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कालरात्रि माता की पूजा विधि, मंत्र, भोग, कथा और उपाय। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो कालरात्रि माता की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है? तो कालरात्रि माता की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है, दुर्घटना से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और जिनके ग्रह में जैसे कि शनि ग्रह का प्रकोप कहा जाता है तो शनि ग्रह से मुक्ति मिलती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा रोग से पीड़ित रहते हैं, लून रहता है उनके सर पे ऋण से, तो कालरात्रि माता की पूजा करने से रोग ऋण से भी मुक्ति मिलती है। कहने का मतलब है कि सर्वत्र विजय हम काली माता की पूजा करके, कालरात्रि माता की पूजा करके पा सकते हैं। तो काली माता, कालरात्रि माता की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। अब है काली माता का स्वरूप कैसा होता है। जब हम पूजा करें तो दुर्गा माँ का जो फोटो है या प्रतिमा है उसी में हमें पूजा करना है, लेकिन काली माँ का स्वरूप ध्यान करना है। तो काली माँ का स्वरूप कैसा होता है? दुर्गा माँ का स्वरूप काली माता का स्वरूप होता है, कालरात्रि माता का स्वरूप होता है। तो उनका स्वरूप कैसा होता है? कालरात्रि का अर्थ है, काल मतलब है मृत्यु और रात्रि का मतलब है अंधकार, अज्ञानता। तो काली माता जो है अकाल मृत्यु से भी हमें बचाती है और अज्ञानता का नाश करती है। तो काली माता का स्वरूप कैसा है? तो काली माता का स्वरूप जो है, काली माता का स्वरूप अत्यंत गहरा काला होता है और बहुत ही भयंकर स्वरूप इनका होता है, बहुत ही डरावना स्वरूप होता है। और काली माता की गले में विद्युत की माला होती है, उनके बाल बिखरे हुए रहते हैं। और काली माता की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा वर मुद्रा में है जो माँ आशीर्वाद देती है एक हाथ से या भुजा से, जो वर मुद्रा में है, और दूसरी हाथ जो है अभय मुद्रा में है जिससे कि माता रक्षा करती है अपने भक्तों का। और एक हाथ में नुकीला कांटा है और एक हाथ में माँ वर्ज पकड़ी हुई है। तो इस तरह से माता का स्वरूप होता है। और माता का जो हार है वो रात के समय चमकता है मानो चंद्रमा के समान। और काली माता को कालिका और कालरात्रि का के नाम से भी हम जानते हैं। और माता का त्रिनेत्र है और जब माता सांस लेती है तो उनके नाक से लपटें निकलती हैं। जो लोग होते हैं जो अपने क्रोध पे काबू नहीं कर पाते हैं, बस में नहीं कर पाते हैं, वो माता का ध्यान जरूर करें, इससे हमारा क्रोध भी शांत होता है। तो जो लोग क्रोधी स्वभाव के हैं उन्हें काली माता, कालरात्रि माता की पूजा इस दिन नवरात्र के 7वें दिन जरूर करनी चाहिए। काली माता की सवारी गधौ यानी कि गधा है। काली माता की सवारी गधा है। और काली माता जो है अपने भक्तों की रक्षा और भलाई बहुत करती, दयालु भी होती हैं, इसलिए उनको शुभंकरी माता भी कहते हैं। और काली माता से एक चक्र का सर्वोच्च चक्र है जिसका निर्माण होता है, जो हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करती है। और इस चक्र पर हम गुरु का भी हमें ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह से काली माता की हमें ध्यान करनी चाहिए। पूजा विधि तो नवरात्र में जिस तरह से हम पूजा करते आए हैं, हमें कालरात्रि माता की भी वैसे ही पूजा करनी है। सुबह के नित्य दैनिक क्रियाक्रम से निर्वृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन के हमें काली माता की पूजा करनी है। तो इस दिन कौन से रंग के कपड़े पहने हैं? तो लाल वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र भी पहनकर आप पूजा कर सकती हैं। और सबसे पहले आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है और तुलसी में जल चढ़ाना है, तुलसी माता को। और ईशान कोण में लाल आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी है। और माँ दुर्गा का जो स्वरूप है उसी में हमें कालरात्रि माता का ध्यान करना है। माता को फूल जो है आप लाल गुलाब का फूल भी चढ़ा सकती हैं और गुड़हल का लाल फूल भी चढ़ा सकती हैं। और माता को भोग में गुड़ आप अवश्य चढ़ाएं। वैसे आप नारियल के लड्डू, फल वगैरह भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन गुड़ माता को बहुत प्रिय है। गुड़ चढ़ाने का आज के 7वें स्वरूप को, माँ कालरात्रि को गुड़ चढ़ाने का विशेष महत्व है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और एक भी इसमें
विशेष बात है कि जब भी आप गुड़ चढ़ाएं, 1 किलो आधा किलो जो भी गुड़ लें आप, तो गुड़ कुछ माता को अर्पित करें, भोग लगाएं और कुछ गुड़ उसमें से ब्राह्मण को दान दें। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को दान देने से और चढ़ाया हुआ गुड़ का प्रसाद अपने परिवार को खिलाने से, खुद भी ग्रहण करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है और जितने भी ऋण हैं, रोग हैं, शत्रु हैं, उनका नाश होता है। तो इसलिए ये उपाय आप ज़रूर करें, गुड़ माता को भोग लगाएं और उसके साथ ही साथ आधा गोरा ब्राह्मण को दान दें। इसमें मैं और एक उपाय भी बता देती हूँ अभी ही कि रात रानी का फूल भी माता को बहुत पसंद है, तो आप चाहें तो रात रानी का पुष्प और उसका हार बनाकर भी माता को चढ़ा सकती हैं। और एक उपाय मैं बताऊंगी कि लाल त्रिकोण झंडा माता को अर्पित करें और पूजन के बाद आप उस झंडे को अपने छत पे लगा दें। इससे भी बहुत ही शत्रु का नाश होता है और आपका हर रास्ता मार्ग प्रशस्त होता है और विजयी होते हैं। सर्वत्र मार्ग में, सभी रास्ते में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, आपको विजय मिलती है। और चांदी का त्रिशूल भी आप अर्पित करें माता के चरणों में। छोटी सी त्रिशूल ज्वेलरी दुकान में मिल जाएगी, कम में भी अगर आपकी शक्ति है तो आप अर्पित करें और उसे अपने पास ही सुरक्षित जगह, भगवान के पास या तिजोरी में कोई अच्छी जगह पे रखें। अब काली माता का, कालरात्रि माता की हमें पूजा करने का मंत्र क्या है? ओम देवी कालरात्रे नमः, ओम देवी कालरात्रे नमः। इस मंत्र का आप 108 बार, 11 बार या 21 बार जरूर जाप करें और मंत्र जपते हुए माता की पूजा करें, आराधना करें। एक माता का बहुत विशेष मंत्र है जो मैंने शुरू में मेरे मुख से निकली थी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडये विच्चे ओम कालरात्रि देव्ये नमः। तो आप इन तीनों मंत्र में जो भी मंत्र आपको सुटेबल लगे, आपसे उच्चारण हो, सही उच्चारण हो, तब आप उच्चारण करके माता का मंत्र का जाप करें। अन्यथा आप पढ़कर भी किसी कॉपी में लिख लें इस मंत्र को और पढ़कर भी मन में आप ध्यान करें। ऐसे भी हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मैं कालरात्रि माता की कथा शुरू करती हूँ, क्योंकि आज के दिन हमें कालरात्रि माता की पूजा करने के साथ साथ, आरती करने के साथ साथ हमें कथा भी सुननी चाहिए। तो कथा शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिएगा, कथा पूरी सुननी चाहिए। तो कथा मैं शुरू करती हूँ। माँ कालरात्रि माता की कथा। तो शुम्भ निशुम्भ नाम के 2 असुर थे जो बहुत ही, उनका जो था बहुत बढ़ गया था, आतंक बहुत बढ़ गया था। और इतना आतंक बढ़ गया था, देवता लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने क्या किया था, इंद्र जो भगवान हैं, जो बारिश करवाते हैं, उनकी राजगद्दी छीन ली थी, सिंहासन छीन लिया था। और देवतागण की स्थिति ऐसे हो गई थी कि उन्हें वहाँ से, देवलोक से भागना पड़ गया था। तो वे लोग जो हैं, अपराजिता देवी जो है, उनको आशीर्वाद दी थी कि आपका कभी असुर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इसलिए फिर वो देवी की स्तुति करने लगते हैं। और इधर माता जो पार्वती है वो स्नान कर रही थी। तभी एक देवी उनके सामने प्रकट होती है, भगवती माता, और कहती है कि ये देवता जो मेरी स्तुति कर रहे हैं, ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं और इनकी मदद हमें करनी चाहिए। तब माता पार्वती के शरीर से अंबिका देवी का निर्माण होता है, वो निकलती हैं। और अंबिका देवी को कहा जाता है कि वो शुम्भ निशुम्भ दैत्य का संहार करे, उनसे युद्ध करे और उन्हें पराजित करे। तब अंबिका देवी जो हैं वो युद्ध मैदान में जाती हैं। तो वहाँ पे शुम्भ निशुम्भ जो हैं वो चंडमुंड राक्षस भेजते हैं। तो चंडमुंड राक्षस का संहार करने के लिए अंबिका देवी जो है काली देवी का निर्माण करती है, उनकी उत्पत्ति करती है, कालरात्रि माता देवी का, जिनका रूप बहुत भयंकर होता है, बहुत काला होता है, बहुत डरावना होता है। तो वो माता जो है चंडमुंड का संहार कर देती है। फिर शुम्भ निशुम्भ जो असुर थे वो रक्त बीज असुर को भेजते हैं। रक्त बीज असुर में बहुत खास बात थी कि उसका अगर एक भी रक्त ज़मीन पे गिरता है तो उसे उसी तरह बहुत सारे
रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए उसको मारना देवताओं के बस की बात नहीं थी। तो काली माता को अंबिका देवी कहती हैं कि आप, हे देवी, आप जो है अपना मुख को बड़ा कीजिए और उस भक्षण करते जाइए, उसके जो भी रक्त निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, उसे आप पीते जाइए, भक्षण करते जाइए और विचरण करते जाइए। तो देवी माँ उसी प्रकार करती है, उसे अपने त्रिशूल से मारती है। उसके बाद उसका जो भी रक्त निकलता है उसे वो पीते चली जाती हैं और धरती पे एक बूंद भी गिरने नहीं देती हैं। तो इस तरह से माता जो है सारे रक्त को भक्षण कर जाती हैं, पी जाती हैं और फिर माता उसे अपने वज्र से, खड्ग से मार डालती है और संहार कर देती है। तो इस तरह जो है माता संहार करती है और इसी से माता का जो 7वां स्वरूप कालरात्रि माता की पूजा करते हैं हम लोग। और काली माता, कालिका माता, कालरात्रि माता के नाम से भी जानती हैं। तो कथा का यही समापन हो जाता है। तो इसलिए हमें काली माता की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, क्योंकि काली माता जो हमें है अकाल मृत्यु से बचाती है और अंधकार और अज्ञानता से भी बचाती हैं। कालरात्रि माता दुष्टों के लिए काली माता है, संहार करने वाली है, भयंकर है, लेकिन अपने भक्तों के लिए उनका हृदय बहुत कोमल है, सरल है, दयालु है। तो उनकी दया दृष्टि हमें पाने के लिए उनकी आराधना, भक्ति इस दिन खास कर करने का विशेष महत्व है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी।